ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 2 सितंबर 2020 की साकार मुरली है। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया? बाबा आज कहते कि हम बच्चे हैं रूहानी पंडे, और रूहानी पंडे जो हैं, पंडा जो रहता है, उनका काम है औरों को रास्ता बताना। आज की मुरली का सवाल, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? कौन सा नशा है? और बाबा कह रहे हैं कि उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल तुम बोलते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। आज बाबा कहते ये नशा है ब्राह्मण आत्माओं के अंदर कि हम सभी बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बन रहे हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। और ये बाबा कहते तुमको यह निश्चय है। नशा अलग है और निश्चय अलग है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये क्या है? ये निश्चय है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं। इसमें भी निश्चय है, लेकिन नशा किसमें है? बाबा कहते कि तुम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हो। बाबा कहते यह है नशा की बात, और निश्चय वह अलग है। ओम शांति। बाबा सुना रहे कि रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे। बाबा कहते कि तुम जानते हो हम आत्मा है। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं। इस समय हम सभी बच्चे, हम सभी आत्माएं रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं और बनाते भी हैं। तो यह बातें अच्छी रीति धारण करो। बाबा ने कहा बनना भी है और औरों को बनाना भी है। लेकिन बाबा ने सुनाया कि माया का तूफान भुला देता है। कोई अच्छे से संकल्प आए जो हम करने के लिए जा रहे हैं, है ना, और उसमें भी विघ्न तो आना ही है। बाबा ने कहा कि माया का तूफान फिर भुला देता है। तो रोज़ सुबह शाम ये विचार करना चाहिए कि यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। ये विचार करना चाहिए कि ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं कि बच्चों, तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? बाबा कह रहे हैं अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा, बाबा ने सुनाया कि अमरपुरी में कैसे जाएगी। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे, है ना, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अब बाबा कहते अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो, अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। बाबा कह रहे तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रहे हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी, परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। अब बाबा पूछ रहे हैं कि वहाँ कौन ले जाते हैं?
वहाँ कौन ले जाते हैं? उस अमरपुरी में कौन लेकर के जाते हैं? परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, बाबा ने कहा, परंतु राइट नाम शांति धाम है, बाबा कह रहे हैं। अमरपुरी जो है वह राइट नाम बाबा कहते हैं शांति धाम है, और वहाँ तो सबको जाना ही है, बाबा कह रहे हैं वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली ना ही टले। ड्रामा की भावी को कोई भी रोक ना सके, कोई भी रोक नहीं सकता। ड्रामा में जो होना है वह हूबहू फिर से रिपीट होना है। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी टाली ना ही टले। इसलिए वहाँ तो सबको जाना है, और यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो, अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, बाबा कह रहे अपने को, है ना। इस ईश्वरीय ज्ञान का सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो क्या है? अपने आप को आत्मा समझना। बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। वह भी कितने जन्मों के पाप? पूरे 63 जन्मों के पाप। और इसी याद को ही योग कहा जाता है। बाबा ने कहा कि तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, क्योंकि याद से ही बेड़ा पार है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है ही नहीं, याद के अलावा, क्योंकि याद से ही बाबा ने कहा बेड़ा पार होना है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, बाबा ने कहा यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यह जो ईश्वरीय ज्ञान, इसके पीछे जो इतनी मेहनत चल रहा है, बाबा कहते किसके लिए? वहाँ सतयुगी दुनिया के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करते हैं, सो फिर बनते हैं, है ना। यहाँ जो राजाएं बनते वह धन दान करने से फिर बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की भी बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल, धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धनदान करते हैं। जैसे सिंध में बाबा कह रहे हैं कि मूलचंद था, एक व्यक्ति थे, मूलचंद जिनका नाम था। गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों के बहुत संभाल करते थे। तो ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं और गरीबों को दान करते हैं। सवेरे सवेरे उठकर ऐसी दानी आत्माएं भी हैं। बाबा ने जैसे कहा कि सुबह को उठकर पहले अन्न की मुट्ठी, अर्थात एक मुट्ठी अन्न निकाला गरीबों को दान करने के लिए। आजकल बाबा ने कहा ठगी तो बहुत लगी हुई है, इसलिए पात्र को दान देना चाहिए। पात्र देख करके बाबा कहते हैं कि दान दो। और वह अकल तो है ही नहीं, फिर बाबा कह रहे हैं। एक तरफ से बाबा क्या कहते हैं कि पात्र को देख करके दान दो, फिर बाबा कहते वो अकल तो है ही नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो ये धंधा है, बाबा ने कहा। बाबा कहते गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूज़ियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। क्या लिखो वो भी बाबा ने समझाया। बाबा कहते कि उसमें क्या लिखो जो सिद्ध हो जाए, कि गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा ये है ही कांटों का जंगल। बाबा कहते हैं स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए
कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है ना, जिसे कोई भी रोक ना सके। कोई माने या ना माने, कोई विश्वास करे या ना विश्वास करे, कोई चले या ना चले, कोई सुने व ना सुने, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, कोई रोक ना सके, बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते यह बना बनाया ड्रामा है और इसमें संशय की कोई बात ही नहीं। इसलिए बाबा कहते नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा है। ज़रा भी संशय नहीं लाना चाहिए, ज़रा भी संशय इस ड्रामा के ऊपर बाबा कहते ज़रा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ड्रामा के अंदर जो भी बातें हो रही हूबहू रिपीट हो रहा है। बाबा कहते यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं कि आकर लिबरेट करो दुख से, आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। बाबा ने सुनाया कि मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है, मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है, और उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है ना। बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है ना, और यह बात तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है, फिर जाकर के वो ज्ञान असर करेगा। ज्ञान सुना अर्थात इस नियम को हमने पालन किया, इस ईश्वरीय नियम को, इस ब्राह्मण जीवन में जो बनाया गया नियम है, उस नियम को हमने पालन किया। लेकिन ये काम कब करेगा? बाबा कहते ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान को जब हम चिंतन मंथन करना शुरू करेंगे तब यह असर करेगा, काम करेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्यालात करते रहते हैं, यह पेपर भरकर देना है, आज ये करना है। स्टूडेंट को भी रहता है ना, पढ़ाई के समय पर ये एक चिंता रहता है कि जो भी पढ़े हैं फिर होमवर्क भी दी जाती है ना, उसके ऊपर भी ये अटेंशन रहता है उनको। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए क्या करना पड़े? बाबा कहते तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए क्या करना पड़े? पढ़ाई में भी उतना अटेंशन, धारणा में भी उतनी अटेंशन, सेवाओं में भी उतनी अटेंशन, तो योग में भी उतनी अटेंशन। अब बाबा और एक चीज़ क्या कह रहे हैं कि तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है ना। जो आत्मा जितनी सतो प्रधान बनेगी सतयुग में वो उतना ऊंचा दर्जा पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि पवित्र बन, मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना कि हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, है ना। किसी को पूछो तो वो व्यक्ति खुद कहते हैं कि मैं बैरिस्टर हूँ। अब तो बाबा ने क्लियर नॉलेज हमें दे दिया कि आत्मा, है ना, ये शरीर के द्वारा ये रोल प्ले कर रही है या ये कर्तव्य को पूरा कर रही है। आत्मा कहती है ना कि हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। तो आत्मा बनती है, बाबा कह रहे हैं, इस शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर, बाबा कह रहे हैं, फिर पढ़ना पड़ता है। तो आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने के लिए। बाबा कहते कि यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है। बाबा कहते कि बच्चे यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि हम आत्मा है, या देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता कि हम आत्मा है। याद नहीं करना पड़ता क्योंकि वह तो है ही पावन।
प्रारब्ध भोग रहे हैं। बाबा कह रहे पतित थोड़ी हैं जो बाप को याद करे देवी देवताएं। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि यह ड्रामा है ना। देवी देवताओं को तो याद करने की ही दरकार नहीं, और ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। एक भी दिन एक समान नहीं होता, एक भी दिन एक समान नहीं होता। यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। एक दिन दूसरे दिन से आज दिन तक कभी भी मिला नहीं है, ना कभी मिलेगा। सेकंड बाय सेकंड बाबा कहता है बदलता रहता है। जैसे कल का एक दिन का हर एक सेकंड, आज के हर दिन का हर एक सेकंड कितना परिवर्तन है, सोचो। बाबा भी कह रहे हैं कि शूट होता रहता है, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सी बात को लेकर के? आज बाबा पूरा ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि होकर के चलने के लिए बाबा ने कहा सेकंड बाय सेकंड जब वैसे ही चल रहा है जैसे हुआ था। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी बात में हार्टफेल मत हो जाओ। बाबा ने कहा कोई भी बात में हार्टफेल ना हो जाओ, है ना, क्योंकि हमारे लिए कोई बात नई नहीं है। 5000 साल पहले भी ये सारी बातें हमने सुना था। ये सारी जो भी इंसिडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा भी हुआ था। इसलिए बाबा कहते कोई भी बात सामने आती है तो हार्टफेल ना हो जाओ, ये बात तो हमने कोई नहीं सुनी। हाँ, बाबा कहते ये ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए बाबा कह रहे हैं पूरा पुरुषार्थ करो, क्योंकि बिना मेहनत का हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। जो गृहस्थी है अपने गृहस्थ को भी अच्छे से संभालना है। कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं है, कुमार और कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। तो गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं ना। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते कि बाबा अधर कुमारी किसको कह रहे हैं। बाबा कहते क्या आधा शरीर है, क्या आधा शरीर है इसलिए अधर कुमारी बोल दिया। अभी तुम जानते हो कि कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है ना। अभी तुम जानते हो, बाबा कहते कन्या पूरा पवित्र है, और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्रता की धारणा जो करते हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है ना, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है ना। बाबा कहते बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो। बाबा कह रहे हैं दुनिया वाले तो इन सारी चीज़ों को एक स्टोरी के आधार से ले लिए, कहानी के आधार से ले लिए, है ना। क्षत्रिय कुल में जो भी स्टोरी आदि दिखाए हैं, जहाँ कृष्ण था वहाँ कंस को भी दिखा दिया, वहाँ जरासंधि को भी दिखा दिया, जहाँ राम थे वहाँ रावण को भी दिखा दिया। अब बाबा कहते ये सारी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। तो ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए, है ना। और त्रेता युग में तो ये कभी भी हो नहीं सकता जैसे दिखाया गया है। बाबा ने कहा तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन के, मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। बाबा ने कहा वह है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वह है कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। वह है कलयुगी ब्राह्मण, बाबा कहते जो पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं, और हम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तो बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं ये ज्ञान को।
रोज़ कोई ना कोई पॉइंट को लेकर के बाबा समझाते रहते। बाबा ने कहा फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। इतना देह का अभिमान भरा हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद भी जैसे कि हम बच्चे, हम आत्माएं भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, कौन सी बात याद नहीं रहता है। देखो, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। पूरे 24 आवर्स में से अगर हम अपने आप को भी देखें, अपने आप को भी चेक करें, तो कितनी बार हमें ये स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। स्मृति में कितनी बार रहता है, कितने टाइम तक रख पा रहे हैं। बाबा कहते हैं वो नशा नहीं रहता है फिर कि मैं आत्मा हूँ और मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, नशा नहीं रहता है। बाबा ने कहा कि जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा और अपनी संभाल करते रहो, ये भी बाबा ने कहा। बाबा तो सुना रहे, उसके साथ बाबा ने खबरदार भी कर दिया कि बच्चे अपनी संभाल भी करते रहो, क्योंकि घड़ी घड़ी है ना, यह माया हमारे सामने तो आएगी ही आएगी, कोई ना कोई रूप लेकर के यह आएगी ही आएगी। इसलिए बाबा कहते देखो हमारा देह अभिमान टूटा है ना, और पेपर जो भी आएगा वो हमें तो बोलेगा भी नहीं कि अभी मैं इस प्रकार से या इस रूप से आ रहा हूँ। जो भी पेपर आते हैं वो अचानक आते हैं हमारे सामने, तो उसमें भी बाबा कहते हैं कि देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो हमारा पाठ ही हीरो और हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय, इनसे पहले नहीं था। बाबा ने कहा हीरो और हीरोइन का नाम तो बाबा ने अभी डाला। बाबा कहते इस समय ये नाम आया, इनसे पहले नहीं था, इनसे पहले नहीं था। इसलिए हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे, हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पाठ ऊंचते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है ना, बाबा कह रहे हैं। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो कि यह सब विनाश हो जाएंगे। आंखों के सामने बाबा कह रहे हैं यह कुछ भी रहेगा नहीं। बाबा कह रहे हैं इसलिए कि तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपना भविष्य के बारे में पता चल गया है, जो दुनिया वालों को अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है। बाबा कह रहे ये सब बातें धारण करनी है और निश्चय में भी रहना है, क्योंकि निश्चय नहीं तो फिर वो स्थिति ऊपर नीचे होगी ही होगी, है ना। बाबा कहते निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा फिर उतर जाता है। यहाँ नशा चढ़ता, बाबा जब सुनाते हैं या जब हम सुनते रहते हैं तो वो नशा चढ़ता रहता है, और बाबा कहते बाहर जाने से फिर वो नशा उतरने में फिर टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ की बातें फिर यहाँ रह जाती है। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ की बातें, यहाँ हमने बाबा के सामने बैठ कर के, है ना, ये वाणी सुनी, ये मुरली सुनी, फिर यहाँ से बाहर निकले या उठे यहाँ से, तो यहाँ की बातें यहाँ रह गई। फिर बाबा कहते बुद्धि में रहे कि बाप हमको पढ़ा रहे, जिस पढ़ाई से हम फिर मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो, बाबा कह रहे हैं। धंधे आदि से भी टाइम निकाल, बाबा कहते तुम याद कर सकते हो। ये भी अपने लिए धंधा है ना, ये भी तो एक प्रकार का धंधा है। बाबा कहते बाबा को याद करना ये भी एक धंधा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो, छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। कितना अटेंशन दे रहा है बाबा, देखो सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें,
है ना, क्योंकि ये पुरानी दुनिया का तो विनाश होने वाला है, ये कोई और जास्ती दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन बाबा कहता आगे का जो भविष्य है ना, जिसके लिए बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बाबा कहते उसके लिए तो कुछ ख्याल करो। ये भी सारा जो लौकिक में जो भी हम व्यापार आदि करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, कितने दिन तक वह चलेगा। बाबा मना नहीं करते कभी कि ये धंधा नहीं करो, ये व्यापार नहीं करो, है ना। बाबा कहते सब कुछ करो, लेकिन भविष्य की जो कमाई बाबा जो करा रहे हैं, उस कमाई को भी कभी नहीं छोड़ना है। होता क्या है, लौकिक कमाई करते करते अलौकिक कमाई को फिर हम थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं और कम दे भी देते हैं। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि भविष्य का भी तो कुछ ख्याल करो, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हम कमा रहे हैं, इस कमाई को हम उस सतयुगी दुनिया में लेकर के तो जा ही नहीं सकते, यहाँ का यही ख़त्म, है ना। लेकिन यहाँ रहते हुए ये आत्मा जो कमाई कर रहा है, इसके लिए जो मेहनत हो रहा है, ये लेकर के जाने वाली है। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया। बाबा कहते युक्तियाँ बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। बाबा ने कहा कि हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं, तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वज़ीर राय के लिए होते हैं ना, वज़ीर राय के लिए होते हैं ना। और बाबा कहते तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। तुम, बाबा ने कहा एडवाइज़र हो, औरों को राय देने वाला, सलाह देने वाला एडवाइज़र हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, दीवारों के ऊपर लगा देते हैं स्लोगन्स आदि। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, ये भी एक स्लोगन है, और भी अनेक अनेक स्लोगन्स हैं, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। बी होली एंड राजयोगी, बी होली बी राजयोगी। हाँ, बाबा कहते ये लिख दिया तो कोई थोड़ी समझ जाएंगे। अब तुम समझते हो कि हमको बाप से ये वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है, मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। बाबा ने कहा कि तुम भी एडवाइज़र हो, तुम भी वज़ीर हो, औरों को राय देने वाले, है ना। कौन सी, किस बात के ऊपर राय, कि मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलेगा। हाँ, मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, अर्थात श्रीमत ना दे, तब तक कोई भी आत्मा मुक्ति धाम में नहीं जा सकती है। जब तक परमात्मा खुद आकर के हम आत्माओं को वह श्रीमत ना दे दे, वो रास्ता ना दिखा दे। तो श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। बाबा कहते आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की श्रीमत। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं कहेंगे कभी। बोलते समय भी हमने कभी भी पाप शरीर नहीं कहा, पुण्य शरीर नहीं कहा। हम हमेशा क्या बोलते हैं, पाप आत्मा नहीं तो पुण्य आत्मा। तो आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। बाबा कह रहे हैं कि तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो, टाइम तो बहुत है। विचार सागर मंथन करने के लिए अब कोई भी बहाना नहीं दे सकते हैं कि नहीं हमारे पास उसके लिए भी टाइम नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, हाथ कार डे दिल यार डे। बाबा यही कहते हैं ना, हाथों से कर्म करते रहो और दिल से बाबा को याद करो। तो वैसे ही ये जो ऑर्गन्स है, इसके द्वारा कर्म करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ चिंतन मंथन भी चले, वो तो बुद्धि का काम है। अब बाबा भी कह रहे हैं तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो, क्योंकि टाइम तो बहुत है ना। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। सुना बाबा क्या कहते हैं, अगर कोई टीचर व प्रोफेसर है
तो उनको भी बाबा कह रहे हैं कि युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। इसलिए हमेशा आप सभी जान के रखो कि जैसे गृहस्थ में आप सभी भाई बहनें रहते हो ना, तो जो जिस फील्ड से है, मान लो कोई बिजनेसमैन है, आप कोशिश करना कि आपके इस बिजनेस फील्ड में जो भी आत्माएं आपके साथ रिलेटेड हैं, है ना, जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में है, वो आत्माओं को कैसे हम ज्ञान दें, कैसे उन तक ये ज्ञान पहुंचाए, उसकी भी थोड़ा सा चिंतन करना जरूरी है। वही कल्याण होगा। जो जिस फील्ड में है, मान लो कोई टीचर है, मान लो कोई प्रोफेसर है, मान लो कोई सोशल वर्कर है, मान लो कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, जो जिस फील्ड में है वो एक ही मेहनत अगर कर ले तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, बाबा कहते हैं हम ये पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अंदर उछल आती रहेगी कि कैसे मनुष्य को रास्ता बताएं। इसलिए उछल आनी चाहिए कि हम कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। अब ये भी देख लो कि अभी हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, मान लो हम कोई ऑफिस में हैं और मेरे ऑफिस में मेरे साथ 10 हैं, मेरे कोलीग्स 10 हैं, तो क्या वो 10 आत्माओं को क्या ये ज्ञान मैं अभी दे पाया हूँ, ये ज्ञान दे पाया हूँ अभी तक? वो भी देखो, अगर नहीं दिए हैं कम से कम उनको ये ज्ञान दे दो, क्योंकि बाबा ने हम सबको ये कह भी दिया है कि आगे चल कर के सबको पता चलेगा कि परमात्मा आया था, है ना, और इनको ज्ञान मिला था, लेकिन इन्होंने हमें कभी वो ज्ञान देने की कभी कोशिश नहीं की। तो ये उल्हाना भी हमारे इस पूरे ब्राह्मण जीवन के अंदर जो भी हमने खाता जमा किया हुआ होगा वो सारा खाता को चट कर देगा, उल्हाना, है ना। इसलिए वो उल्हाना से बचने के लिए हमें कम से कम इस सेवा में तो लग जाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्य को हम रास्ता बताएं। एक बच्चे को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी। गीता का भगवान कौन है लिखो बोल करके प्रश्न आया था। हाँ, तो उसने लिख दिया कि गीता का भगवान शिव है। अब बताओ पास होगी या फेल होगी? उस बच्ची ने लिख दिया फिर गीता का भगवान शिव है, तो वो पास होगी, पास हुई होगी या फेल हुई होगी ना? बाबा कहते तो उनको फिर नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ कि गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। फिर माँ बाप को कहा हम ये नहीं पढ़ेंगे, फिर है ना, ऐसा ज्ञान हम नहीं लेंगे, ऐसे स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे, और ये हुआ था भी, इसलिए बाबा ने हमें ये कहा। तो अभी इस रूहानी पढ़ाई में फिर मैं लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले भी कहती थी कि हम ऐसा लिखूंगी, नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, सच तो लिखना है। तो आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर इस बच्चे ने जो लिखा था वह सत्य है, आगे चल कर के समझेंगे। अब बाबा कहते हैं कि जब प्रभाव निकलेगा, वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा कि ये तो राइट है ना। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, लेकिन गीता का भगवान शिव है। तो ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये कोई नई बात है। ऐसा करे, बाबा कहते है ना, कि मनुष्य झट समझ जाए कि ये कोई नई बात है। तो कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे, बाबा ने कहा ज़रूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तो तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बाबा कह रहे रूहानी पंडे हैं, तो हमारा कर्तव्य भी क्या है, औरों को रास्ता बताते रहना, बताते रहना। ऐसे नहीं कि एक दो को बताया, 10-12 को बताया, फिर नहीं सुने तो हम खुद ही थक गए और चुपचाप बैठ गए। नहीं, बताते चलो, बाबा कह रहे हैं, है ना।
इसलिए बाबा ने सुनाया। फिर देखो कि बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। तो अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती है। माताएं, बाबा कह रहे हैं कि वह कहती है कि हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाबा कहते नहीं पढ़े तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो अच्छा है। वो किताबी ज्ञान कम से कम मन और बुद्धि में तो नहीं है। बाबा ने कहा वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है ना, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो वेद शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। एक बहुत सत्य बात है, ये यज्ञ की एक सत्य बात है ना। बड़ों से सुना हुआ है, जब भट्टी में जाते हैं तो बहुत नए नए अनुभव बड़ों से सुनने के लिए मिलता है, बड़ी बड़ी दीदियों से दादियों से सुनने के लिए मिलता है। जिस गांव में गीता पाठशाला खुला हुआ था, बाबा ने खुला था, तो बहुत वहाँ बंधन थे, माताओं को बहुत बंधन थे, है ना। तो अब क्या है कि वहाँ ज्ञान को कैसे सुनते थे देखो, और मुरली कैसे रखा जाता था। जैसे ईंट का मकान बनाया जाता है ना, तो ईंट का एक छोटा सा जैसे मकान था, छोटा सा मकान, और वहाँ पर सिर्फ मुरली रखी जाती थी। वैसे वहाँ पर सिर्फ मुरली रखी जाती थी। तो जो भी माताएं आते थे, ऐसे जैसे हम क्लास में बैठ कर के सुनते हैं, तो वैसे नहीं सुनते थे वो माताएं, है ना। अपने टाइम पर उस हिसाब से माताएं जब उस रास्ते से आना जाना करते थे, सवेरे सवेरे आना जाना अगर होता था माताओं का, तो वहाँ मुरली रखा जाता था। और माताएं पूरे अनपढ़ माताएं, उस गांव के माताएं, कोई भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मुरली आता था क्योंकि उनको ज्ञान मिला हुआ था। अब पढ़ना लिखना ना जाने, तो अब बाबा की मुरली के प्रति उनकी इतनी भावना थी, तो उसको कैसे पढ़ते थे। जैसे ये मुरली हाथों में लिया, है ना, और शुरू कर दिया, पूरा शुरू से लेकर के जो 4 पन्ने की, जो 4 पेज की जो मुरली थी, सिर्फ वो माताएं ये कहते थे कि मीठा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा करते करते वो 4 पेज की मुरली को वह माताएं उस रीति से पढ़ते थे। सोचो, पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ज्ञान को सुना है, ज्ञान को समझा है, बाबा को जाना, बाबा को समझ लिया है, और वही उनके लिए मुरली है। अब क्या उनके खाते में मार्क्स नहीं चढ़ता होगा? पूरा 4 पेज एक स्थान पर बैठ करके बस मीठा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा बोलते 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 एक पेज ख़त्म, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज। एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और बाबा ने पूरी भरी सभा में उन माताओं को तहे दिल से जैसे शुक्रिया किया। ऐसे भी माताएं हैं जो इतना दिल से बाबा को याद कर रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, है ना, यहाँ कोई शास्त्र, यहाँ कोई, है ना, उपनिषद या और कोई चीज़ों का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबा भी क्या सुना रहे हैं कि मैं जो सुनाता हूँ, बाबा कह रहे अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। बाबा ने कहा समझाना चाहिए कि सद्गति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सद्गति कैसे कर सकते। सद्गति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। बाबा कह रहे हैं एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो बाबा कहते आवाज़ होगा। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो बाबा कहते आवाज़ होगा। गायन है इसलिए तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात। हाँ, अब सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, इसलिए सर्विस की युक्तियाँ भी बाबा बहुत बतलाते। कई तो ऐसे ना, इतने साधारण तन में भगवान कैसे आएगा बोल करके कोई तो इस बात को रिजेक्ट भी कर लेंगे, है ना। अगर कोई साधारण व्यक्ति, वेशभूषा बहुत साधारण, अगर वो भी जा कर के ज्ञान दे, अगर कोई उसकी बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे कोई गारंटी नहीं है।
इसलिए बाबा भी सर्विस की युक्तियाँ भी बाबा बहुत बतलाते हैं और बच्चों को सिर्फ अमल में लाना चाहिए। बाबा ने कहा बाबा युक्तियाँ बताएंगे, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने जो डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते कि धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। क्यों पुरुषार्थ करना है? क्योंकि भविष्य में मुझे उच्च पद पाना है। इसलिए यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। आज बाबा ने ये भी ड्रामा के ऊपर निश्चय रख कर के चलना है, यह ज्ञान भी आज बाबा ने हमें दे दिया। सेकंड पॉइंट, बाबा कहते ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें। आज एडवाइज़र बनाया है बाबा ने, है ना, औरों को राय दो बाबा ने कहा। तो अब घर का रास्ता बताओ, बाबा कहते हैं एडवाइज़र बन के ये एडवाइस दो, सबको घर का रास्ता बताओ। आज का वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डिटेल्स में बाबा समझा रहे, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, है ना। बाबा कहते मैं आज्ञाकारी सेवाधारी हूँ, विश्व सेवक है, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। मनसा से, आज मुरलियों में भी बाबा ने कहा, है ना, बाबा कहते जितना हो सके बाबा को याद करो, युक्ति निकालो। आज बाबा ने कहा शरीर कर्म करेगा, स्थूल कर्म शरीर करेगा, लेकिन याद मन और बुद्धि से होगा। इसलिए दो सेवा इकट्ठे हो सकता है और इस सेवा में तत्पर रहो। बाबा कहते जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ, मनसा भी और बाबा कहते कर्मणा भी। तो मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास को बढ़ाओ, बाबा ने कहा। मनसा सेवा के लिए बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति चाहिए, एकाग्रता की शक्ति, तब वो असर होगा, तब वो काम करेगा। स्लोगन आज का, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो किसको करो? बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को करो, है ना। गुण उठाओ, अगर सामने वाले के अंदर कोई अच्छा गुण दिखाई देता है तो उस गुण को उठा लो, उस गुण को भी जीवन में धारण करते हुए चलो, है ना। गुण को उठा लो, लेकिन फॉलो किसको करो? बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो जो संपूर्ण बना। ये थी आज की मुरली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।